समझता हूं कि आपने यह कार्यक्रम मुंबई में महाराष्ट्र के विकास के बारे में जो काम हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मैं कई बार दावोस जा चुका हूं, लेकिन इस बार जनवरी में मुझे एक अलग दावोस देखने का एक अवसर मिला, क्योंकि दावोस स्विट्जरलैंड एक ऐसे जगह है जो पूरी विश्व में शायद एक ही जगह होगा पूरी दुनिया में जहां हर देश के सरकार एक दूसरे सरकारों के बीच compete करते हैं। भारत में ऐसे बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो दावोस आकर अपने स्टॉल्स खड़ा करते हैं। महाराष्ट्र का पवेलियन है, तेलंगाना का होता है, कर्नाटक का होता है, तमिलनाडु का होता है। लेकिन मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिंदे साहब के नेतृत्व में लगातार किसी मुख्यमंत्री या हेड ऑफ स्टेट मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर शाम को 9 या 10 बजे तक मीटिंग्स कर रहे थे, और इसका एक वजह है कि लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने महाराष्ट्र के लिए की ओर आकर्षित किया। विपक्ष का कहना है कि बिजनेस महाराष्ट्र से बाहर जा रही है, खास करके गुजरात जा रहा है। खास करके गुजरात जा रही है। देखिए, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र आज अतीत में भी भारत का सबसे इंडस्ट्रियलाइज राज्य है, आज भी है, भविष्य में भी होगा। महाराष्ट्र भारत के लिए एक ग्रोथ इंजन है। लेकिन महाराष्ट्र में यदि हम आम व्यापारियों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, छोटे ट्रेडर्स के लिए हम एक सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं तैयार करेंगे तो यह स्वाभाविक है कि लोग महाराष्ट्र छोड़ के कहीं और जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एमवीए जब सरकार में थी, मैंने अपने जीवन एक मुंबईकर होने के नाते कभी नहीं देखा है कि कोई भ्रष्ट अधिकारी उद्योगपतियों को एक्सटॉर्ट पैसा हफ्ता वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं और तत्कालीन मुख्यमंत्री एक प्रकार से उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन आप उस वक्त कांग्रेस में थे तो आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था इसका? देखिए, ऑब्जेक्शन की बात अलग है। जब एक मुख्यमंत्री, हम सरकार में थे, सरकार में कभी कभी एमवीए अलायंस में है, जिस पार्टी में है, कभी कभी पार्टी का स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन एक मुंबईकर होने के नाते मैं छोटे व्यापारियों की क्या समस्या है, उन समस्याओं को अच्छी तरह से समझता हूं। लेकिन मुझे भी बहुत बड़ी चोट पहुंची कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी बनाने में छोटे व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान था। और जब वो घटना घटी तो छोटे व्यापारी क्या कह रहे थे, खास करके मुझे क्या बता रहे थे कि यदि देश के बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ ऐसे हो सकता है तो हमारी क्या हालत होगी। ये हुआ था कई साल पहले। काफी बिजनेसेस ने तय किया कि हमें महाराष्ट्र में नहीं रहना है, हमें महाराष्ट्र छोड़ के कहीं और जाना है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि जो एनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात मैंने कही, शिंदे साहब हो, देवेंद्र जी हो, पवार साहब है, बहुत ही क्लियर माइंडेड है कि हमें निवेशकों को महाराष्ट्र में अट्रैक्ट करना है। निवेशक यदि महाराष्ट्र में आएंगे, यहां इन्वेस्ट करेंगे, हम रोजगार तैयार करेंगे। और ऐसे, प्रीति जी, मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। आज आप गढ़चिरौली का उदाहरण लीजिए। मैंने पार्लियामेंट में इस बात को उठाया था। गढ़चिरौली, पिछले 20 साल से मैं राजनीति में हूं। हम जब गढ़चिरौली नाम सुनते थे, इट वॉज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ नक्सलिज्म।